कितनी है? 13 करोड़ मुरब्बा मील है। पूरी दुनिया की जो जमीन है 13 करोड़ मुरब्बा मील है। वो पूरी दुनिया की जमीन को अपने पैसे से खरीदना चाहता था। एक बार एक गांव में आया, बोला मैं जमीन खरीदना चाहता हूं। कहा कि टोपी उतारो, सूरज तुलू होता है, पैदल चलना शुरू करो, सूरज डूबने से पहले इस निशान पर आ गए तो 1000 में इतनी सारी जमीन मिल गई। बड़ा खुश हुआ, टोपी उतार करके सूरज के तुलू होते ही दौड़ना शुरू किया। दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, लालच में दौड़ता गया, पीछे मुड़ करके लौटना उसे याद नहीं रहा। अब अचानक उसका ज़हन आसमान की तरफ गया तो सूरज डूब रहा था। वो बहुत दूर जा चुका था। जब आते आते अभी 2 हाथ का फासला था, सूरज डूब गया। इतना थक चुका था, इसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। जो पूरी दुनिया की जमीन को खरीदना चाहता था, उसको भी मरने के बाद 2 गज जमीन मिली। हमारे चूल्हे में जब खाना पक जाता है तो 5 मिनट देखिए उसमें गर्मी रहती है, खौलता। ठीक यही हाल जब सूरज आसमान पर होता है, सर पर होता है, तो मदीने की जमीन खौलती है जैसे चूल्हा खौलता। अगर कोई नंगे पैर उस जमीन पर पैर रख दे तो फोका निकल जाता है, आंवला निकल जाता है। अल्लाह के रसूल ने 100 रुपए एक आदमी को दिया, 50 रुपए एक आदमी को दिया, 500 रुपए एक आदमी को दिया। हजरत अली को सिर्फ 1 रुपए दिए। बात आई और चली गई। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने ठीक जब जमीन गर्म हो गई, सूरज सर पर आ गया, तो उन लोगों से कहा लाइन से लग जाओ, जिसको मैंने पैसा दिया वो हिसाब दो। नंगे पैर जमीन पर खड़े होकर के, तपती रेत पर खड़े होकर के हिसाब दो। अब इधर पैर जल रहा, हिसाब याद ही नहीं, इधर पैर जल रहा, हिसाब याद ही नहीं, सब फैलो। उसके बाद हजरत अली से कहा कि तुम भी खड़े हो जाओ, हिसाब दो। तो झटाझट फटाफट फटाफट हिसाब दे दिया। हजरत अली पास हो गए, बाकी सब फेल हो गए। अल्लाह के रसूल ने कहा ओ दुनियादारों, जो माल को कुंडली मार करके बैठे हुए खर्च नहीं करते हो, जितना ज्यादा माल होगा हिसाब उतना मुश्किल होगा, जितनी कम दौलत होगी हिसाब उतना आसान। एक आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी अपने नौकर से बोला तुम कितना बड़ा बेवकूफ है, एक काम को 3 मरतबा करता है। और एक देखो फला साहब का नौकर है, एक काम को एक ही मरतबा करता है, यहां तक के 3 काम को एक ही मरतबा निपटा लेता। बोला हुजूर गलती होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मालिक को बुखार हुआ, नौकर से बोला डॉक्टर को बुला करके लाओ। 4 आदमी को बुला कर, तो मालिक ने कहा ये डॉक्टर है या काफिला है? कहा हुजूर ये चारों काम के आदमी है। पहला आदमी तो डॉक्टर है, आपके इलाज के लिए आया। दूसरा आदमी दर्जी है, आपका कफन बनाने के लिए आया, क्या पता डॉक्टर ही फेल हो जाए। और तीसरा आदमी गस्साल है, मुर्दे को गुस्ल देने वाला। और ये चौथा आदमी कब्र खोदने वाला। एक ही साथ बुला लिया, क्या पता आप टपक जाएं, बार बार बुलाने की जहमत ना उठानी पड़े। है दुनिया जिसका नाम मियां, ये और तरह की बसती है दुनिया जिसका नाम मियां, ये और तरह की बसती है। जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। या हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है। जो दे पटके तो उसको भी कोई पत्थर पटकने वाला है। बेजुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़बा कर डाला है, उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस
हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। पांचवा पैगाम नौजवान और मुसलमानों के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी पर हमला हुआ। ये पूरे जलसे का खुलासा है। कुछ रात रहे अनारे, इसको याद करके जाइएगा, बहुत खूबसूरत पैगाम है। कुछ रात रहे अना रहे, इसको याद करके जाइएगा। मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, पूरा मुल्क कामयाब हो जाएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी पर हमला हुआ तो बेकसूर सिख मारे गए। तो तमाम सिखों ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि बेकसूर लोगों को जान की कीमत देनी पड़ेगी, हुकूमत को कीमत चुकानी पड़ेगी, एक जान की कीमत 10 लाख देनी पड़ेगी। तमाम सिखों की पूरी ताकत ने सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर कर दिया, हुकूमत को भी मजबूर कर दिया। इत्तिहाद में वो ताकत थी, हर जान की कीमत 10 लाख रुपए हुकूमत को देना पड़ा। लेकिन मुसलमान जब फसाद में मारे गए तो मुसलमानों की जान की कीमत क्या मिली? 1 लाख रुपए। सिखों की जान की कीमत 10 लाख, मुसलमानों की जान की कीमत 1 लाख। क्यों? मुसलमानों में इत्तिहाद नहीं, इसलिए गाजर मूली की कीमत है, मुसलमान की कोई कीमत नहीं। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 1968 ईस्वी में इसराइल ने फलस्तीन पर हमला किया। लोग फलस्तीन छोड़ करके भाग गए। 18 लाख भाग गए मिस्र में, 8 लाख भाग गए यमन में, 5 लाख भाग गए लबनान में। एक बूढ़ा आलिम लकड़ी के सहारे भाग रहे थे। एक यहूदी कर्नल ने उनको रोका। कहां जा रहे हो बड़े मियां? जब मुसलमानों की हुकूमत पूरी दुनिया में होगी तो तुम फलस्तीन छोड़ करके क्यों भाग रहे हो? आओ मैं तुमको नजारा कराता। उस आलिम का हाथ पकड़ा यहूदी कर्नल ने और मुसलमान के खेमे में लाया। कहा देखो ये मुसलमान का खेमा है, शराब की बोतल रखी हुई है, मुसलमान का खेमा है, जुआ का सामान रखा हुआ है। जब तक मुसलमान शराब की बोतल के साथ जिंदा रहेगा, यहूदी को कभी शिकस्त नहीं दे सकता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1257 ईस्वी में बगदाद में मुसलमानों की हुकूमत गई। कैसे हुकूमत गई? इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। खलीफा जो था मुसलमानों का वो सुन्नी था और जो उसका वजीर था वो शिया था। शिया सुन्नी से बदला लेने के लिए हलाकू खान के वजीर को कहता है आओ दरवाजा खोलते हैं, इस खलीफा से बदला लो। हनफी का झगड़ा शाफई से हुआ। उसने कहा हलाकू खान से आओ दरवाजा खोलते हैं, शाफई को सजा दो। जब तलवार चली, न शिया बचा, न सुन्नी बचा, न हनफी बचा, न शाफई बचा। 3 मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। घर का झगड़ा अदालत में जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। एक सरदार कौम है हिंदुस्तान में, पगड़ी वाले, और जानते हैं मुसलमानों से ज्यादा इज्जत है उनको। उनकी अपनी हुकूमत भी है, शान के साथ जीते। क्यों? 2 खूबी है उनके अंदर। मैं चैलेंज करता हूं आपको, बांका से लेकर के पंजाब तक किसी भी सिख को भीख मांगता हुआ दिखा दीजिए। किसी सरदार को भीख मांगता हुआ आप दिखा दीजिए। यहां से लेकर के बांका से लेकर के पंजाब तक का चैलेंज है, एक आदमी को आप नहीं दिखा सकते। लेकिन मुसलमानों में भीख का रिकॉर्ड, बाप नेशनल फकीर, दादा इंटरनेशनल फकीर, फकीर होकर के भी शाह का खिताब हासिल किया हुआ है। दूसरी बात सुनिए, सिखों में एक चीज है, सब कुछ छूट जाएगी लेकिन ये दाढ़ी नहीं छूटेगी, ये पगड़ी नहीं छूटेगी। और मुसलमानों के सबसे ज्यादा खुजली किससे है? दाढ़ी से। सबसे ज्यादा खुजली पगड़ी से। दाढ़ी नहीं रखते हैं, खुजली होती है, ऐसा लगता कि 1 महीने से बैगन खा रहे। उनको खुजली नहीं होती, इनको खुजली होती है। जिस कौम ने दीन धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने उसको इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। जिसने धर्म को लात मारा, अल्लाह ने उसको ठोकरों में जीना मुकद्दर। इसी ये बगल में बांका के बाद झारखंड शुरू हो जाता है। झारखंड में किसकी सरकार है आपको पता है? आदिवासी की सरकार।
और आदिवासी मुसलमान के मुकाबले में कैसे हैं? जैसे आटे में बाल। जानते हैं आदिवासी की सरकार बन गई, मुसलमानों की सरकार नहीं है। ये राज अभी कभी आपने देखा? दो खूबी है संथाल के अंदर, मुसलमान के अंदर नहीं है। मुसलमान ढोल बजाएगा, मुहर्रम में दारू पी करके बजाएगा और ऐसे जोश में बजाएगा दोनों तरफ से उसी साल फट जाएगा। लेकिन संथाल के पास ढोल नहीं होता, डिग्गी होती है, डिग्गी छोटी सी। और वो डिग्गी कब बजती है? जब कौम के ऊपर मुसीबत होती है, वो डिग्गी बजती है। जहां जहां तक आदिवासी हैं, उनके कान में जो आवाज पहुंचेगी तो लाठी और तलवार लेकर के अपनी कौम की हिफाजत में खड़े हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने सरकार पाई। दूसरी बात सुनिए, संथाल में क्या है? मानने का जज्बा, और मुसलमानों में जानने का जज्बा है। इमारत को भी जानते हैं, जमीयत को भी जानते हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं। मुस्लिम पर्सन अल्लाह को आपसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन मानेंगे किसी को नहीं। और संथाल का हाल क्या है? उसका मर्डर जो बोल देगा, उसका सरदार जो बोल देगा, गर्दन कट जाएगी, बात नहीं कर सकती। जिस कौम के पास इत्तिहाद हो, जिस कौम के पास मानने का जज्बा हो, उससे कोई हाथ नहीं मिला। तीसरी बात सुनिए ध्यान से, कौम है इसी हिंदुस्तान में, उसका नाम है मड़वाड़ी। दुआ कीजिए मौलाना वली रहमानी के लिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने किताब लिखी अदलिया और समाज, और लिखा कि मड़वाड़ी को सबसे ज्यादा इस हिंदुस्तान में तरक्की है दो वजह से। पहली वजह क्या है कि मड़वाड़ी अगर कोई 100 मर्तबा गिरेगा, उसको 100 मर्तबा उठाएगा। 100 मर्तबा अगर कोई गिर रहा है, उसको 100 मर्तबा उठाएगा। और मुसलमान में जो नीचे गिर रहा है उसको गाली देंगे, जो ऊपर जा रहा है उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे। बेटा बराबर में, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और मड़वाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप अदालत में चले जाइए, कचहरी में चले जाइए, जाकर के पूछिए कि मड़वाड़ी का मुकदमा अदालत में आता है कि नहीं आता। तो हर वकील बोलेगा नहीं आता। तो भाई झगड़ा होता है, घर में हल हो जाता, अदालत में नहीं आता। और मुसलमानों का हाल सुन करके आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। 2011 की रिपोर्ट है, एक जिला में मुसलमानों का सिर्फ डोरी एक्ट मुकदमा 33 हजार है। इस घर को आग लग गई, घर के चला। हयातुल हैवान में हजरत अली के हवाले से एक मिसाल दी गई है। उस मिसाल में है कि 3 बैल थे जंगल में, एक काला था, एक गोला था और तीसरा उजला था। 3 बैल हुकूमत करते थे पूरे जंगल में। 3 बैल होकर के हुकूमत कर रहे। अब शेर को घबराहट हो गई, यार ये बैल हुकूमत कर रहा है, शेर की हुकूमत चली गई। तो उसने क्या किया, काले वाले बैल को बुलाया। देखो गोला बैल को बुलाया कि तुम्हारा रंग हमारा रंग मिलता जुलता। ये जो काला वाला है ये भूत मालूम होता है, जंगल के सारे जानवर डर जाते, इससे दूर रहो। और कहा कि वो जो सफेद वाला बैल है वो शिकारी को बता देता है कि जंगल में जानवर है, उससे भी दूर रहो। जिस दिन इत्तिहाद खत्म हुआ उसी दिन जान भी गई, हुकूमत भी गई। इत्तिहाद से हुकूमत आती है, शान और शौकत मिलती है। जब इत्तिहाद फना होता है तो जान भी जाती है, जिल्लत मुकद्दर हो जाती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह मुत्तहिद होकर के जिएंगे और मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घर का झगड़ा घर में हल होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। भाई पर कम साले पर ज्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, देख लो झाड़ू से तिनके हो गए। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तां वालों, तुम्हारी दास
दास्तां तक भी न होगी, दास्तानों में तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी, दास्तानों में। बस बच्चा और जवान औरतों तक मेरा पैगाम है। 10 मिनट 15 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक तजर्बे की बात सुनिए। अच्छा, असल में ये जो लाइट है ना, ये दिक्कत कर रही है, बिल्कुल आंख के ऊपर पड़ रही है। इसको रहने दीजिए, वरना वो कैमरा में वीडियो शूट नहीं हो पाएगी। रहने दीजिए, बंद करने से दिक्कत आएगी, नहीं वो वीडियो वाले के लिए दिक्कत आएगी, रहने दीजिए। हाँ, अब सुनिए। एक तजर्बा है कि मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बे की उम्र नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है इसलिए नकल कर रहा हूं। आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाइए, भूल जाएगा। अच्छा कपड़ा पहनाइए, भूल जाएगा, आपका कोई एहसान याद नहीं रखेगा। और आप अपने बच्चे को अच्छा मकान